एक रात एक साम्राज्य का घमंड टूट गया। दुनिया की सबसे खौफनाक सेना बिना तलवार उठाए खत्म हो गई। 1,85,000 सैनिक, मौन, निशब्द, निर्जीव। हत्यारा कौन था? न कोई इंसान, न कोई नश्वर योद्धा, बल्कि स्वर्ग का एक सेवक, एक स्वर्गदूत। ये केवल एक प्राचीन युद्ध की कहानी नहीं, ये अदृश्य युद्ध की कहानी है जो आज भी लड़ी जा रही है आपके चारों ओर। साल है 701 ईसा पूर्व। असुर साम्राज्य, प्राचीन दुनिया का सबसे ताकतवर शासन। मेसोपोटामिया से लेकर भूमध्य सागर तक उनका राज्य, उनकी सेना अजेय है। असुर का राजा सनहेरीब केवल शासक नहीं, बल्कि निर्दयी विजेता। उनके सैनिक शहरों को जला देते, राष्ट्रों को मिटा देते और अपने दुश्मनों को भयानक यातनाएं देते। उनके पत्थर के अभिलेख आज भी हमें बताते हैं बंदियों को जिंदा खाल उतारना, उन्हें भाले पर चढ़ाना और नगरों को धूल बना देना। अब उनकी नजर एक छोटे से राज्य पर, यहूदा, उसकी राजधानी यरूशलेम उनके रास्ते में खड़ी है। राजा हिजकिय्याह एक धर्मी राजा, लेकिन उसकी सेना असुर के युद्ध मशीन के सामने कुछ नहीं। असुर की सेनाएं गांव और किलों को कुचलते हुए यरूशलेम के दरवाजे तक पहुंच गई हैं। सनहेरीब अपने सेनापति रबशाकेह को भेजता है। वह कूटनीतिक भाषा में नहीं, बल्कि इब्रानी में बोलता है, ताकि दीवारों पर खड़े हर आदमी, औरत और बच्चा सुन सके। हिजकिय्याह तुम्हें धोखा न दे, वह तुम्हें मेरे हाथ से नहीं बचा सकता। क्या किसी राष्ट्र के देवता ने कभी अपने लोगों को असुर के राजा से बचाया है? यह केवल धमकी नहीं, यह इस्राएल के परमेश्वर का मजाक है। लोग चुप रहते हैं, जैसा हिजकिय्याह ने कहा था, लेकिन अंदर से डर दिलों को जकड़ लेता है। मानव दृष्टि से यह अंत जैसा लगता है। हिजकिय्याह को सनहेरीब का एक पत्र मिलता है, जिसमें परमेश्वर के विरुद्ध अपमान और घमंडी दावे लिखे हैं। वह क्रोध में उसे नहीं फाड़ता, न ही अपनी सेना को आदेश देता है, बल्कि वह उस पत्र को लेकर यहोवा के मंदिर में जाता है। वह उसे वेदी के सामने रखकर प्रार्थना करता है, हे यहोवा, तू ही पृथ्वी के सब राज्यों का एकमात्र परमेश्वर है। अब हे हमारे परमेश्वर, हमें उसके हाथ से बचा, ताकि पृथ्वी के सब राज्य जान लें कि तू ही यहोवा है। यह समर्पण और विश्वास की प्रार्थना है। भविष्यद्वक्ता यशायाह परमेश्वर का उत्तर लाते हैं, असुर का राजा इस नगर में प्रवेश नहीं करेगा। मैं इस नगर की रक्षा करूंगा और इसे बचाऊंगा। परमेश्वर यह नहीं बताता कैसे वह लड़ेगा, बस यह है कि युद्ध उसका है। बाइबल कई बार पर्दा हटाकर हमें दिखाती है कि इस संसार से परे एक और संसार है, जहां स्वर्गदूत और दुष्ट आत्माएं युद्ध में लगे हैं। भविष्यद्वक्ता एलीशा ने एक बार प्रार्थना की और उसके सेवक ने पहाड़ों पर अग्नि के रथ और योद्धा देखे। ये स्वर्गदूत नाजुक पंखों वाले चित्रों जैसे नहीं, ये अपार शक्ति के योद्धा है। एक स्वर्गदूत ने मिस्र में पहिलौठों को मारा, एक ने दाऊद के समय 70,000 लोगों को मार डाला, और आज रात यहोवा का स्वर्गदूत असुर के शिविर में उतर रहा है। आधी रात है, असुर का विशाल शिविर तारों के नीचे सो रहा है। लाखों कदम थम चुके हैं, मशालें मध्यम जल रही हैं। चारों ओर केवल नींद में डूबे योद्धाओं की सांसों की आवाज। फिर एक उपस्थिति आती है, अदृश्य लेकिन वास्तविकता से भी अधिक वास्तविक। यहोवा का स्वर्गदूत तंबुओं के बीच चलता है। न कोई शोर, न तलवार की टकराहट, बस ईश्वर का न्याय जो एक छाया की तरह गुजर रहा है। एक पहरेदार अपनी भाले पर झुकता है और गिर जाता है। एक सेनापति करवट बदलता है और फिर कभी नहीं उठता। तंबू दर तंबू, पंक्ति दर पंक्ति सांस थम जाती है। सुबह होते ही जो बचे हैं वे एक भयावह दृश्य देखते हैं, शव जहां तक नजर जाए। उसी रात यहोवा का एक स्वर्गदूत निकला और असुरियों के डेरे में 1,85,000 पुरुषों को मार डाला। यरूशलेम के लोग जागते हैं और पाते हैं कि युद्ध हुए बिना विजय मिल गई है। सनहेरीब अपमानित होकर निन्वे लौट जाता है। कुछ साल बाद अपने देवता निस्रोक के मंदिर में पूजा करते समय उसके अपने बेटे उसे मार डालते हैं। जो साम्राज्य कभी दुनिया को डराता था, वह धूल में मिल जाता है, और यरूशलेम वहां एक तीर तक नहीं चला। उस रात से हम ये सीखते हैं, कोई ताकत परमेश्वर के विरुद्ध नहीं टिक सकती। असली युद्ध आत्मिक है और आज भी जारी है। प्रार्थना सबसे बड़ा हथियार है। हिजकिय्याह ने घुटनों पर जीत हासिल की।
परमेश्वर अदृश्य तरीकों से अपने लोगों के लिए लड़ता है। परमेश्वर का अपमान विनाश लाता है। जब आपको लगे कि हालात असंभव हैं, याद रखिए स्वर्ग की सेनाएं आपके साथ हैं। उस रात केवल एक स्वर्गदूत ने यरूशलेम का सबसे बड़ा खतरा खत्म कर दिया। अदृश्य युद्ध आज भी वास्तविक है, और वही परमेश्वर जो तब अपने लोगों की रक्षा करता था, आज भी राज कर रहा है। अगर आपको यह बाइबल रहस्य पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और बाइबल की सीख चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट करके बताइए आप अगली वीडियो में कौन सा बाइबल रहस्य जानना चाहते हैं।